डेविड नाम है मेरा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत धक्के खाए हैं। पेशे से मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मेरा उसमें कुछ काम नहीं जमा। बस दाल रोटी निकल जाती थी। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने इटली पे हमला किया, तो मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी को नया मकसद और लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट करने का एक अच्छा मौका है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैदान जंग में उतरते ही मेरा सारा एक्साइटमेंट डर में बदल जाएगा। चारों तरफ बस आग ही आग, लाशें ही लाशें और ना जाने कितने लोगों की चीखें। ये मौत का ऐसा मंज़र बना जिसे मैं याद करके आज भी पूरी रात सो नहीं पाता। आज 10 साल बीत चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं अब भी यहीं पर हूँ, इटली में। एक फ़ौजी की तरह नहीं, बल्कि एक टूर गाइड की तरह। आप सोच रहे होंगे कि जब जंग ख़त्म हो चुकी है तो डेविड अभी भी इटली में क्या कर रहा है। इस सवाल का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। बस कहानी पे बने रहिए। इटली के मिलान शहर में टूरिस्ट का एक अजब सा मजमा लगा हुआ था। मेरा पेट और मेरी जेब दोनों खाली थी। ऊपर से चर्च की घंटी ने मेरा सर पका के रखा हुआ था। इस सब के बीच मेरी नज़र पड़ी टॉर्ची पे। टॉर्ची और कोई नहीं बल्कि एक जेब कतरा है। जेब कतरे को इंग्लिश में पिक पॉकेट कहते हैं। दरअसल वो भी मेरी तरह एक पेट का मारा है। फ़र्क सिर्फ पेशे का है। मैं टूर गाइड हूँ तो वो जेब कतरा। टॉर्ची अपने काम में माहिर था। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि कब वो आया और कब उनकी जेब काट के चला गया। फिर मेरी नज़र पड़ी एक लड़की पे। उम्र कुछ खास नहीं थी, शायद 20 या 25 साल की उम्र रही होगी। दिखने में वो कोई खास नहीं थी, लेकिन मेरे काम की ज़रूर थी, क्योंकि वही एक अकेली टूरिस्ट थी जिसके पास कोई गाइड नहीं था। मैंने मौका देखते ही उसके पास जाके उससे बात की और कहा, एक्सक्यूज़ मी मैडम, आपको कोई गाइड चाहिए? उसने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया और कहा, जी नहीं, थैंक यू। मेरे पास ऑलरेडी गाइड बुक है। हंसते हुए मैंने कहा, मैडम, गाइड बुक की क्या ज़रूरत है जबकि टूर गाइड खुद आपके सामने खड़ा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गाइड बुक लिखते हैं ना, उनको भी हम जैसे टूर गाइड की ही ज़रूरत पड़ती है। हो ना हो, मेरे कॉन्फिडेंस ने उसका ध्यान मेरी तरफ ज़रूर खींच लिया था। फिर उसने कहा, अच्छा, चलो। ये मैंने रखी अपनी गाइड बुक अपने बैग के अंदर। अब घुमाओ मुझे। मुझे वो जगह दिखाओ जो इस गाइड बुक में नहीं है। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, चलिए। बस फिर क्या था। मिलान शहर जहाँ पे मैंने अपने ज़िंदगी के पिछले 10 साल बिता दिए थे, उसका मैंने उसे चप्पा चप्पा घुमा दिया था, और वो भी काफ़ी कम वक्त में। घूमते घूमते वो थोड़ा थक गई थी, इसीलिए हम लोग किसी पार्क के बेंच पे जाके बैठ गए। कुछ ही देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम लोग अकेले नहीं हैं, कोई हमारे पीछे खड़ा है। और मेरा शक सही निकला। वो और कोई नहीं बल्कि जेब कतरा टॉर्ची था। और वहाँ भी वो वही कर रहा था जो वो बाकी के टूरिस्ट के साथ करता था। उसने मेरी क्लाइंट के बैग में हाथ डालकर सारी चीज़ें चुपके से निकाल रहा था। बस फिर क्या था, जैसे ही मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ी, मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, साले, तू यहाँ भी आ गया? तू कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? हम्म? चल, क्या क्या लिया तूने, जल्दी बता। घबराया हुआ तौरची ने मुझसे कहा, डेविड, ऐसा कुछ नहीं है डेविड। देखो, तुम तो मेरे दोस्त हो और मुझे पता है कि ये टूरिस्ट है। मैं तो बस इन्हें अपनी हाथ की सफाई का खेल दिखा रहा था। उसका जवाब सुनते ही मैं उसके ऊपर भड़क गया और उससे कहा, अभी चुपचाप सारा सामान लौटा दे, वरना मैं तुझे मेरी हाथ की सफाई दिखाऊंगा। दे उसका सारा सामान वापस। टॉर्ची घबरा गया और घबराते हुए उसने सारा सामान वापस कर दिया।
सामान वापस करते हुए उसने कहा, आजकल की दुनिया में तो किसी के टैलेंट की कद्र ही नहीं है। टॉर्ची की हाथ की सफाई देखकर वो लड़की भी काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। उसने कुछ कहा तो नहीं, बल्कि अपना सामान सारा अपना बैग में डाला और हम लोग वहाँ से चले गए। हम लोग पार्क की सीढ़ियाँ उतर ही रहे थे, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर बाद में उसने मेरे होंठों पे एक लंबा सा किस किया। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल उसे भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, बस उससे हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और हम बस चलते गए, चलते ही गए। कुछ देर बाद हम लोग लंच के लिए किसी रेस्टोरेंट में रुके। रेस्टोरेंट का मालिक मुझे जानता था और उसने हम दोनों के लिए खिड़की के पास वाला टेबल तैयार करके दे दिया। हम दोनों के बैठने के साथ ही उस लड़की ने स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डेजर्ट सबका ऑर्डर प्लेस कर दिया, बिना उसकी कीमत देखे। साथ ही साथ उसने एक महंगी वाइन की बोतल भी ऑर्डर की। मैं एक लंबे अरसे के बाद एक अच्छे रेस्टोरेंट में भरपेट खाना खाने वाला था। पूरे शहर के टूर के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताया, तो सबसे पहले हमने एक दूसरे को अपना अपना नाम बताया। मैंने कहा, वैसे मेरा नाम है डेविड, आपका नाम क्या है? उसने कहा, लॉरा, लॉरा फैंचिनो। लॉरा ने फिर मुझे पूछा, सो डेविड, तुम भी अमेरिकन हो डेविड? उसने मुझे पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर मैंने पूछा, मैं भी मतलब क्या आप भी अमेरिकन हैं? उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ मैं तो अमेरिकन हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड इटालियन हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, सो डेविड यहाँ मिलान में कितने सालों से हो? मैंने कहा, करीब करीब 10 साल तो हो ही गए हैं। सच बताऊं तो ये 10 साल मेरे लिए कैसे बीते हैं वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि ना मेरे पास कोई पासपोर्ट है, ना वर्क परमिट। फिर भी मैं यहाँ एक टूर गाइड बन के टिका हुआ हूँ। कब तक यहाँ रहूँगा पता नहीं। लॉरा ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास ना पासपोर्ट है ना वर्क परमिट? फिर भी टूर गाइड का काम तो तुम बड़े अच्छे से करते हो। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, बस किसी तरह से गुजारा हो जाता है। वैसे आने वाले वक्त में मैं यहाँ के आर्किटेक्चर के ऊपर किताब लिख सकता हूँ। वैसे मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ। जब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ना, उससे पहले मैं न्यूयॉर्क में रहता था। मैं वहाँ आर्किटेक्ट का काम कर रहा था। कुछ ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन बस दाल रोटी निकल जाती थी। लॉरा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, वेल, तुम वो तो कर ही सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी किताब एक दिन ज़रूर पब्लिश होगी। ये सुनने के बाद फिर मैंने उससे पूछा, वैसे मैं पूछना चाहता था कि वहाँ सीढ़ियों पे आपने मुझे किस क्यों किया? लॉरा ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं, बस मेरा दिल किया और मैंने कर दिया। वैसे तुम हो भी इतने हैंडसम कि तुम्हें किस करने की का मन हो गया। आई एम सॉरी अगर तुम्हें पसंद ना आया हो तो। इट्स ओके, मैंने जवाब दिया। वैसे मैडम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? लॉरा ने सवाल का जवाब बड़े अजीब अंदाज से दिया और कहा, हाँ वो एक बिजनेसमैन है, काफ़ी रईस हैं। 4 साल पहले उनका एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए। वो अभी तक बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं। लॉरा ने बड़े अजीब अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया, जिससे मुझे लगा कि शायद वो अपने हस्बैंड के साथ अब खुश नहीं है। लॉरा ने बात का रुख बदलते हुए कहा, ये लो डेविड, तुम्हारे लिए 200 लिरा। थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग टूर। फिर उसने वेटर को बुलाया और कहा, ज़रा मेरा चेक लेकर आएंगे प्लीज़। कुछ ही देर बाद जब वेटर बिल लेकर आया तो लॉरा ने उसमें 1000 लिरा का नोट रख दिया और वहाँ से उठ के चली गई। मैंने उसे रोकते हुए कहा, लॉरा, फिर कब मिलोगी? जवाब में लॉरा ने कहा, क्यों, मैं दोबारा यहाँ क्यों आऊँगी? गुड बाय डेविड, गुड लक फॉर योर बुक।
ये कह के लॉरा वहाँ से चली गई। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मैं भी वहाँ से जाने लगा। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुँचा, वहाँ के मालिक ने आके मुझे कहा, अरे डेविड, सुनो, ये तुम्हारे छुट्टे पैसे, मैडम शायद लेना भूल गई। मैंने कहा, रख लो। रेस्टोरेंट के मालिक को कुछ समझ में नहीं आया और उसने पैसे अपने कैश रजिस्टर में रख लिए। मैं अभी रेस्टोरेंट से थोड़ा ही दूर निकला हूँगा, तभी पीछे से रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे रोका और कहा, अरे डेविड, रुको। तुम्हारे साथ जो मैडम आई थी ना, वो अपनी क्लिप भूल गई, तुम्हारे टेबल पे पड़ी थी, ये लो। वो एक गोल्ड प्लेटेड डायमंड स्टडेड क्लिप थी। दिखने में वो काफ़ी महंगी लग रही थी। उसी शाम मैं टॉर्ची के घर गया। जी हाँ, टॉर्ची मतलब वही जेब कतरा था जिसको मैंने चोरी करते पकड़ा था। वैसे वो जेब कतरा है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि एक टूर गाइड और एक जेब कतरा दोस्त नहीं हो सकते। मैंने टॉर्ची का दरवाज़ा खोला। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो मुझे देखते ही खुश हो गया और कहा, हे डेविड, आओ ना, अंदर आओ, अंदर आओ। टॉर्ची एक पुराने एक कमरे के फ्लैट में रह रहा था, जहाँ पर साफ़ सफाई का कोई नामो निशान नहीं था। फर्नीचर अलग टूटा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी टॉर्ची उसमें काफ़ी कंफर्टेबल था। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ रह रही थी। जी हाँ, टॉर्ची जैसों की भी गर्लफ्रेंड होती है। टॉर्ची की गर्लफ्रेंड सोनिया को मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। टॉर्ची ने मुझे बैठने को कहा। बैठो बैठो डेविड, बैठो। देखो, मेरा एक दोस्त स्कॉटलैंड से विस्की लेकर आया है, स्मगलिंग करके। तुम पियोगे? टॉर्ची ने मेरे और खुद के लिए विस्की के पैक बनाए। स्कॉटिश विस्की की बात ही कुछ और है। मतलब याद रह जाए ऐसी चीज़ है। इटली की बेस्ट वाइन भी स्कॉटिश विस्की के आगे फेल है। खैर, जैसे ही टॉर्ची ने पैक बनाया, मैंने उसके सामने वो क्लिप रखी जो लॉरा रेस्टोरेंट में भूल गई थी। उसे देखते ही टॉर्ची समझ गया कि ये एक बेशकीमती क्लिप है और इसे मार्केट में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। डेविड, ये तो वही क्लिप है जो आज सुबह मैंने चुराई थी। मतलब मैंने उठाई थी। ये ये तुम ये तुम्हें कहाँ से मिली डेविड? मैंने टॉर्ची को पूरी बात बताई और फिर उसे आखिर में पूछा, टॉर्ची, मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तुम मुझे इतना बताओ कि तुम मुझे इसके कितने पैसे दिला सकते हो। डेविड, देखो, तुमसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये देखने में ही 1.5-2 लाख लीरा की होगी। तुम्हारा काम हो जाएगा। लाओ, तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ और मैं इसे बिकवा के तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूँगा, ठीक है? टॉर्ची भले ही मेरा दोस्त था, लेकिन इतनी बेशकीमती क्लिप मैं उसके पास छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने उससे कहा, टॉर्ची, दरअसल पैसों से ज़्यादा मुझे अभी एक पासपोर्ट की ज़रूरत है। क्या क्या तुम मुझे 500 लीरा उधार दे सकते हो? जवाब में टॉर्ची ने कहा, डेविड, 500 लीरा में तो पासपोर्ट नहीं आएगा। तुम एक काम करो, तुम ये क्लिप मेरे ज़रिए बिकवा दो, मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मैंने लॉरा को उसकी क्लिप वापस देने का मन बना लिया था। मैं टॉर्ची के घर से लॉरा की डायमंड क्लिप लेकर निकल गया। अगली ही सुबह मेरा दिन काफ़ी अच्छा निकला। काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिले। दिन भर के थका देने वाले काम के बाद मैं एक फ़ोन बूथ के अंदर गया, जहाँ पर एक एड्रेस बुक रखी हुई थी। उस एड्रेस बुक के अंदर से मैंने लॉरा का नंबर ढूंढ निकाला, जिसके बाद मैंने उसे कॉल किया, ये बताने के लिए कि उसकी डायमंड क्लिप मेरे पास है।
2 रिंग बजने के बाद लॉरा ने अपना फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करके उसने पूछा, हेलो। मैंने जवाब दिया, लॉरा। हाय, मैं डेविड। लॉरा मेरी आवाज़ पहचान गई और कहा, हेलो डेविड, क्या हुआ? मैंने उसे बताया कि उसकी डायमंड स्टडेड क्लिप मेरे पास है, जिसे सुनकर वो 1 मिनट के लिए हैरान हो गई और कहा, तुम्हारे पास है? लो, मुझे लगा कि मेरे पर्स में है। खैर, थैंक यू वेरी मच डेविड। तुम मुझे इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना। वो मुझे अपना एड्रेस बताने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और कहा, नहीं नहीं लॉरा, देखो, ये डायमंड क्लिप बहुत महंगी है। ये डायमंड स्टडेड गोल्ड प्लेटेड है। मुझे लगता है कि इसे पोस्ट करना ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम अपना एड्रेस दे दो, मैं आके पर्सनली तुम्हें ये क्लिप दे दूँगा। लॉरा मान गई और कहा, ठीक है, मेरा एड्रेस लिखो, 23 विला कैप्रेसी। मैंने उसका एड्रेस नोट कर लिया और कहा, ठीक है लॉरा, मैं कल शाम को तुम्हें ये क्लिप दे दूँगा। और हमने फ़ोन रख दिया।